Let us start the second poem, Fire and Ice, written by Robert Frost. Book of First Flight. Lesson number 1, second poem, Fire and Ice. Some say the world will end in fire. Some say in ice. कवि कहते हैं दुनिया ख़त्म होने वाला है, या तो फायर से ख़त्म होगा या फिर आइस से ख़त्म होगा। एक बार दुनिया ख़त्म हो गया था जल प्रलय से, अब दोबारा जल प्रलय से ख़त्म होगा, ऐसे भी लोग कहते हैं। और अब की बार फायर से ख़त्म होगा, ऐसे भी लोग कहते हैं। कवि भी ये कहते हैं। Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. फायर से जो लोग सपोर्ट किया, मैं उसके साथ रहूँगा, क्योंकि मैं फायर को डिज़ायर से कंपेयर करता हूँ। फायर को डिज़ायर से कंपेयर करता हूँ। डिज़ायर, अकॉर्डिंग टू पोएट, फायर इज डिज़ायर. डिज़ायर मीन्स विश, इच्छा. टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस्ड. मेरा एक्सपीरियंस से मैं कहता हूँ, जो लोग फायर से ख़त्म होगा बताया, आई विल सपोर्ट दम. मेरा भी आइडिया है ये, अब तो फायर से ख़त्म होगा. आई होल्ड विथ, आई एग्री विथ. होल्ड विथ मीन्स एग्री विथ. आई होल्ड विथ दोस हु फेवर फायर. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. पीपल आल्सो से लाइक दिस. The world will finish in fire. According to me, that means according to the poet, he is supporting the people, those who are favored fire, because possibility is there. अब दुनिया ख़त्म, एक जगह नहीं है, पर्टिकुलर जगह नहीं, पर्टिकुलर एरिया नहीं है, पूरे संसार एक साथ कैसे ख़त्म हो जाएगा। एक बार जल प्रलय से ख़त्म हुआ था, तो कवि कहते हैं अपने अनुभव से मैं ये बताना चाहूँगा कि आग से ख़त्म होगा। मैं भी यही कहूँगा, मेरा भी सपोर्ट है फायर से ख़त्म हुआ। आप लोगों का भी सपोर्ट होगा। आप किसको सपोर्ट करोगे आई डोंट नो। कुछ लोग कहते हैं वापस जल प्रलय से दोबारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं मानता इसको। फायर से ख़त्म होगा, उसका हिसाब किताब लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी एक वर्ल्ड वार और हो जाए, कोई दुनिया बचेगा नहीं, सभी ख़त्म हो जाएगा। कलयुग तो वैसे ही है, कलयुग का अंत में सब ख़त्म होगा मानते हैं लोग। अगर ऐसा ख़त्म हो जाए तो फायर से इसलिए होगा मेरे हिसाब से, जैसा कवि ने बताया, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मेरे दिमाग से ऐसा है कि एक ऐसा युद्ध हो जाए, वर्ल्ड वार में बदल जाए, तो सारे देश एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब डालेगा, अणु का प्रयोग करेगा, दुनिया तो जलेगा ही जलेगा। और इसके अलावा अंतरिक्ष में देखा जाए तो कितने सैटेलाइट भेज रखा है देश, अलग अलग देश, वो पूरा अंतरिक्ष में टिके हुए हैं। उसका कंट्रोल पूरा धरती से होता है। अगर किसी भी तरह से इसका कंट्रोल धरती से वाइब्रेट हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए, तो ये एक दूसरे पर टकरा के आग जल के नीचे आ सकता है। कहता है कि सूरज अपने जगह से उड़ जाएगा, सूरज टूट टूट के नीचे गिरेगा। सूरज आग का गोला माना जाता, तो अगर वो नीचे आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, तो ख़त्म हो सकता है, मतलब आग से। कहता है सूरज अगर समुद्र में गिरे, समुद्र उबल के धरती पे आएगा,
अगर उबल के धरती पे आएगा, वो जहाँ भी आएगा तो वहाँ के सारी चीज़ें जल जाएगा। तो इस तरह से भी दुनिया आग से ख़त्म हो सकता है। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते होंगे कि बस आइडिया तो ऐसे ही लग रहा है कि दुनिया इससे ख़त्म हो जाए। और धरती का अंदर से देखा जाए तो समुद्र में हो या ज़मीन पे हो, ज्वालामुखी वैसे फटते हैं। अगर ऊपर का सूरज का टुकड़ा गिरे या नीचे से ज्वालामुखी अगर समुद्र में हो, या समुद्र का ज्वालामुखी की वजह से कहते हैं ना सुनामी वगैरह हुआ करता है। तो ये सब कुछ देखने से ये लगता है कि वास्तव में आग से दुनिया ख़त्म होगा, प्रलय से ख़त्म होने का संभावना कम है। फिर कभी क्या कहते हैं देखता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। दो बार कोई भी मर ही नहीं सकता है, लेकिन कभी कहते हैं अगर ऐसा कोई चांस है तो आइस ही पर्याप्त है, क्योंकि आइस को उसने किससे कंपेयर किया, हेट मीन्स नफरत, डिसलाइक, इससे कंपेयर किया। वो तो तब की बात है अगर किसी का 2 बार मृत्यु होता है तो बस मान जाता, लेकिन एक ही बार होता है तो कंफर्म करके बताते हैं किससे होगा, फायर से होगा। अगर 2 बार होता तो हेट भी हो सकता है, नफरत भी हो सकता है, क्योंकि अब एक दूसरे से नफरत करने वाले सारे दुनिया, अपने खुद के घर पे, पड़ोस में, सारे देश आपस में, संसार में अलग अलग देश अपना शक्ति दिखाने के लिए, वो ये दिखाने के लिए एक दूसरे से जलते रहते हैं। और जलने के एक उदाहरण है, चाइना वाले ये कोरोना वायरस को फैला दी, कितने लोग मरा, लेकिन ना तो वो ऐसे ना तो वो हाँ फायर से, लेकिन वो वर्ड का मीनिंग, लेकिन देखा जाए तो नफरत है। चाइना इंडिया को ख़त्म करना चाहता होगा तभी तो उसने ये किया। वो वर्ल्ड का फर्स्ट पावर अगर चाइना चाहता होगा, इसलिए सारे देश को, तो इसे केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, सारे जगह में, खुद के देश में भी फैल गया था, ताकि खुद के देश में भी कुछ ना कुछ कारण आना है। आजकल बच्चों से पूछेगा तो ये बोले कोरोना से मरेगा सब, लेकिन पहली बार इतना खतरनाक नहीं था, अभी सेकंड टाइम आने वाला कोरोना तो इतना भयंकर है, तो सब मर ही जा रहे। तो ऐसा भी लोग सोचते, ऐसी मरने वाली बात जब आता है तो समझना तो पूरे संसार में एक साथ का ख़त्म होना, ये नहीं है किसी जगह में 1-2 मर गए, तो मरेगा तो निश्चित। वो इसलिए मरेगा क्योंकि हम जन्म लिया, जन्म लेने वाले को मरना ही है। एक बार प्रलय से ख़त्म हो गया था, कुछ लोगों को बचाया, उसका पीढ़ी है हम, लेकिन आग से अब ख़त्म करें तो कौन कौन बचेगा तो किसी को पता नहीं। और आगे कोई आए तो उसका इतिहास अलग बने तो उनको पता पड़ेगा, लेकिन हमको तो पता नहीं पड़ेगा। हमारा टाइम है, अगर ये बात हो गया तो हम सब कुछ ख़त्म। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश है ना, डाई, नाश होना, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, नफरत ही काफ़ी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन है विनाश, लॉस, आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस यानी सफिशिएंट, एनफ। अगर ऐसा ख़त्म होना है तो ये भी काफ़ी है। कौन सा, आइस, पानी बहुत है। अभी किससे होगा किससे नहीं होगा, नोबडी कैन प्रेडिक्ट, बट इट विल हैपन। द वर्ल्ड विल एंड either in fire or of ice। आइस पिघल के क्या बनता है, वाटर बनता है। कई देश ऐसे आइस से ढके हुए, कोई कॉन्टिनेंट तक मतलब आइस से ढके हुए, वो सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग में पिघल के बाहर आ जाए तो क्या स्थिति होगा ये तो पता नहीं। बाढ़ किस तरह से आएगा, नोबडी नोस। और इस तरह की जो सोच लोग सोचते हैं, लेकिन हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। हम तो जीने के लिए सोचते हैं, लेकिन लोग मरने का सोचते हैं। हम इसलिए मरने का नहीं सोचते क्यों, हम बच्चे हैं। बच्चे को मरने के लिए सोचने का टाइम तो बहुत दूर है, लेकिन बड़े लोग जो मरने का टाइम पर पहुंच गया उनका चिंता यही है। कुछ लोग तो यूं ही मर जाएगा, वो नेचुरल डेथ। अगर कोई प्रलय से मरे और दूसरा से मरे, वो तो दूसरी डेथ में माना जाता। कि कभी का डर तो यही है, ये दोनों में से मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं फायर को। जैसा भी हो हमें मरना है, कभी की इच्छा से हो
हमारी इच्छा से हो, प्रकृति की इच्छा से हो, गॉड की इच्छा है ही, तो मरना ही है। जो भी आए तो स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। लेसन पढ़ के परीक्षा के लिए नंबर लाने के लिए कोशिश करें। टफ वर्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका आइडिया आपके मन में भी होगा कि बस मृत्यु कैसे आए, सब खत्म एक साथ कैसे होगा, दुनिया कैसे ख़त्म होगा। अपने विचार व्यक्त करके बस देख ले।